पर सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य डूबने का जब समय हो, चंद्रमा के आने का जब समय हो, इन दोनों समय की जो गणना है ये प्रदोष कहलाती है। प्रदोष का मतलब होता है जिंदगी में करे हुए सारे दोषों को शंकर का नाम लेकर, शंकर की पूजन कर कर अपने दोष को शंकर को समर्पित कर देना, ये प्रदोष कहलाता है। कितने लोग हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं? रख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदोष कहलाता है। अपने दोषों को शंकर भगवान को दे देना। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकल गए। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ। मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा। तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी और हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा। बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहे तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो और शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर अपनी कामना कर कर बाबा का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो। वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाएगा। नियम तो बनाओ। उसकी चौखट पर जाकर कहना होता है। जब हम उससे कहते हैं तो वो सुनता है। जब बोलोगे तो वो सुनेगा। अब बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो। शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना। ठीक है,
आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी। मालूम नहीं था इंद्रदेव को। बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो, ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर, जैसे ये पत्तियां हैं एक जैसी रखी हुई हैं, तो इसको फैला दिया। 7 पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बना लिया। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर भी प्रदान कर देता है। शिव है। प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन या 12 महीने शिवरात्रि आती है, शायद आज भी हो। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि। शिव जी को रिझाओ। प्रदोष के दिन 7 बेलपत्र लेकर इंद्र पहुंच गए शिव मंदिर में। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करा और बेलपत्र हाथ में रखकर उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग पर रख दिया। शिवलिंग का स्पर्श करा, शंकर जी प्रकट हो गए। इंद्र क्या बात है प्रभु, बत्रासुर के कारण पूरे देवता परेशान है। आक्रमण किया पर वो बत्रासुर मरता नहीं। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, मेरा भक्त है दधीचि ऋषि, मेरी आराधना में दिन भर डूबा रहता है, जो मेरा भक्त है उस भक्त के शरीर की एक हड्डी भी मिल गई तो ये राक्षस दिखने वाले नहीं है। शंकर का कोई भक्त, शंकर की उपासना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व में डूबने वाला, जो शंकर पर अटूट विश्वास रखता हो, ऐसा भक्त, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई उपासक जो दिन रात शिव की आराधना में डूबा रहता हो, उसका मात्र एक कदम चरण, उसकी रज मात्र भी अगर तुम्हें मिल गई इंद्र, तो समझ ले कि बत्रासुर मर गया, बत्रासुर गया। शंकर की उपासना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की भक्ति में रमने वाला, स्वयं शंकर की भक्ति को नहीं शिवलिंग को ही अपने हृदय में बिठाकर चलता है। वो चलता फिरता, स्वयं रामचरितमानस में कहा संत कौन है, तो कहा चलते फिरते तीर्थ है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं संत चलते फिरते तीर्थ हैं। शिव की आराधना करने वाला साधक, उपासक, भक्त जो रोज प्रतिदिन शिव की आराधना की भक्ति में डूबा रहे, वो साधारण नहीं हो सकता। तुम जाओ, दधीचि ऋषि मेरी आराधना करते हैं, उनसे जाकर कहना कि हमको आपकी अस्थियां चाहिए, आपकी हड्डियां चाहिए। दधीचि ऋषि की हड्डियां? हाँ, उन हड्डियों का शस्त्र बनाना, उससे जाकर युद्ध करना, बत्रासुर मर जाएगा। तो दधीचि ऋषि की हड्डियों से युद्ध क्यों?
किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, इंद्र दधीचि ऋषि मेरी आराधना कर कर भस्म का तिलक, 12 तिलक भस्म का दधीचि ऋषि प्रतिदिन धारण करते हैं। जहां पर भस्म का तिलक लगता है वो हड्डी हड्डी नहीं रहती, शिवलिंग बन जाता है, साधारण नहीं रहता, शिवलिंग का स्वरूप है। मेरा आपसे भी निवेदन है, भस्म का तिलक धारण करने वाला चाहे मस्तक पर तिलक धारण करे, त्रिपुंड धारण करने वाला, रुद्राक्ष पहनने वाला, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव मंदिर में 1 बेलपत्र समर्पित करने वाला, ये विश्वास मानकर चलना, मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं उसके भीतर उतरते चले जाता है, वो शिवलिंग की तरह स्वयं प्रबल बनते चले जाता है। ये शिव तत्व है, शिव तत्व। जाओ, दधीचि ऋषि के पास गए, जाकर कहा कि हड्डियां दे दीजिए। दधीचि ऋषि ने हाथ में जल लेकर मांस को जला दिया, हड्डियां दे दी। दधीचि ऋषि ने जब हड्डियां दे दी, उससे युद्ध हुआ तो बत्रासुर का अंत हुआ। बत्रासुर जब मरने की कतार पर आ गया, इंद्र ने वज्र का प्रहार जब बत्रासुर पर करा, तब बत्रासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र इन 33 कोटि देवताओं में बल नहीं कि इस बत्रासुर को मार दे। अगर मर रहा हूं, प्राणों को त्याग रहा हूं, तो इंद्र मैं किसी के कहने पर प्राण नहीं त्याग रहा। शंकर के भक्त दधीचि ऋषि की ये हड्डी मेरे सामने आई है, ये हड्डी नहीं, स्वयं मेरा शिव विश्वनाथ मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं मर नहीं रहा हूं। ये इस वज्र से जब मेरा प्रहार होगा, ये शस्त्र जब मेरे शरीर में जाएगा, तब मैं जानूंगा कि मेरा शंकर मेरे भीतर प्रवेश कर गया है और मैं शिव का हो गया हूं, मैं शंकर का हो गया। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो दधीचि कह रहा है, बत्रासुर कह रहा है, एक राक्षस कह रहा है, सामने ये दधीचि ऋषि की हड्डियां नहीं, शस्त्र नहीं, मेरा शंभु खड़ा है, मेरा शंकर खड़ा है। और महाराज, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी दीदियों, मेरे भाई, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर या यहाँ बैठकर, एक बात कहूंगा, आप अगर आए हो, साधारण नहीं हो, मेरे शंकर ने तुम्हें छाट कर बुलाया है, तो जरूर तुमको कुछ देने वाला होगा, जरूर कुछ देने वाला हो। पूरे बगीचे में से फूल वही तोड़ा जाता है जो सुंदर होता है। पूरे हैदराबाद में से तुमको छांट कर यहां बुलाया होगा, तो मेरे शंकर को जरूर पसंद आया होगा, ये निश्चित है। शिव की पसंद हो आप। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हो, अपना रुपया खर्च कर कर मोबाइल पर 3 घंटे तक, 1 तक की लगाकर कथा सुन रही हो, मेरी बहनें, मेरे भाई, नवयुवक टीम, तुम शिव के जरूर, वो कहते हैं ना, शंकर के सबसे सुंदर फूल हो तो वो तुम हो, कोई साधारण नहीं हो सकते। तुम वो बगीचे के फूल हो जो शिव के हो, तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता, तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता, तुम्हारी भक्ति अविरल है। दधीचि ऋषि
कि हड्डियों से जो शस्त्र का निर्माण हुआ, वो शस्त्र जब उदर में गया तब वृत्रासुर रो नहीं रहा था, प्रसन्न हो रहा था कि मुझे मेरा देवाधिदेव महादेव मिल गया। दधीचि ऋषि की अस्थियों के रूप